हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और इसका टॉपिक जो है वो है रीयूनियन आपका और आपके पर्सन का। क्या आपके पर्सन का और आपका रीयूनियन होगा, इसके बारे में हम आज रीडिंग करने वाले हैं। ये उनके लिए है जिनके भी पर्सन उनसे दूर हैं, नो कांटेक्ट में हैं, बात नहीं हो रही है उनसे, दूर हैं उनसे। ये उनके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, कोई भी लोग इनको इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स दिए हुए हैं। आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हो वही कार्ड आपका होगा। 1 कार्ड या 2 कार्ड जैसे भी चाहें आप देख सकते हैं। और टाइम स्टैम्प मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप सबसे सीधा जाके अपनी रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3 है। ठीक है, और सबसे पहले बताऊं मैं, अगर ये रीडिंग आपके मन की नहीं है, आपके हिसाब की नहीं है, तो आप दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप कोई डिफरेंट टाइप की रीडिंग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन द टॉपिक, अगर मुझे अच्छा लगा तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ विद कार्ड नंबर 1। ठीक है, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3 को हम बाद में देखेंगे। तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 ये सन को चूज़ करा है, हम उनके देखते हैं कि क्या उनके और उनके पर्सन के बीच में रीयूनियन होगा। क्या वो पास आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं कि नहीं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। और तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे और बताएं कि क्या इनके पर्सन जो हैं मेरे व्यूअर्स के, वो उनसे रीयूनियन करना चाहते हैं। क्या इनका रीयूनियन होगा, देखते हैं। एम्प्रेस का कार्ड है। सबसे पहली बात ये है कि ये जो पर्सन है आपको देखते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह। इन्हें लगता है कि आप जो हैं एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपने शायद जब भी ये आपकी लाइफ से गए हैं तो आप भले ही इनको लेकर आपने इनको मिस किया हो या कुछ भी किया हो, लेकिन आपने एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बना के रखी है। इनके सामने एक स्ट्रॉन्ग अपनी जो कैरेक्टर है उसको लेकर आए आप, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपके पास शायद बहुत ऑप्शंस हैं। यू हैव मैनी अपॉर्चुनिटीज़, यू हैव मैनी ऑप्शंस। आप बहुत स्टेबल हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस है, खुशियां हैं, क्योंकि शायद आप इनके ऊपर डिपेंड नहीं हो। ऐसा हो सकता है आप इनके ऊपर किसी भी तरीके की चीज़ को लेकर डिपेंड नहीं हो, शायद इसलिए ये आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह देखते हैं, जो कि खुद के डिसीजंस खुद ले सकते हैं। आप वो इंसान हैं जिनको इनकी ज़रूरत शायद इमोशनल ज़्यादा है, या इमोशनली आप इनसे ज़्यादा अटैच थे, बजाय कि इनके ऊपर किसी तरीके की डिपेंडेंसी थी आपकी। आप इनके ऊपर बिल्कुल भी किसी तरीके की तरह से डिपेंड नहीं थे। आपको पैसे वगैरह फाइनेंशियल चीज़ों के लिए आप इनके ऊपर डिपेंड नहीं थे, बल्कि आप इनसे इमोशनली अटैच थे। तो इसलिए ये आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह देखते हैं, और ये देखते हैं कि आप बहुत ही बैलेंस पर्सन रहे हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, इनको ऐसा लगता है। अभी ये जो नज़रिया है हम आपके पर्सन की देखते हैं कि वो आपको क्या सोच रहा है। उनको लगता है कि आप एक बहुत ही आपने अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश की है, और जब आपका और उनका नो कांटेक्ट रहा है उस दौरान आपने अपने आप को बहुत मजबूत बना लिया है, और आप एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग कर चुके हैं। आप शायद आगे बढ़ चुके हैं, शायद आप मूव ऑन कर चुके हैं, और आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं, स्टेबल हैं। उनको ये लगता है, उन्हें लगता है कि आपने अपने आप को उस समय जब वो आप बिखर जाना चाहिए था, आपको आपकी लाइफ में बिखराव आ जाना चाहिए था उनके गैर मौजूदगी में, उस समय आपने बहुत हिम्मत रखी, अपने चीज़ों को संभाला, अपने आप को संभाला, अपने इमोशनल बैलेंस को डगमगाने नहीं दिया। बहुत बार आप बहुत इमोशनल होते थे, लेकिन धीरे धीरे आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते गए, और आप धीरे धीरे उन चीज़ों से आगे बढ़ते हुए बहुत ही बैलेंस होता, और आपने मतलब एक तरह से ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि ये मेरी लाइफ में अब नहीं है। आप आगे बढ़ गए, ये उनको लगता है। इनको लगता है कि आप जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रॉन्ग इनको लगते हैं। इनको लगता है कि आपको पैसों को लेकर इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन आपको इस तरह से देखते हैं। अभी हम सब आपके पर्सन के नज़रिए से आपको देख रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर इनको ये लगता है कि आप स्टेबल हैं,
आप बहुत ही ज़्यादा अपनी अपनी लाइफ में बहुत कूल काम और आप बहुत मेहनती इंसान हैं। आपने बहुत पैसों पर वर्क किया है। आप एक अच्छा खासा आपके पास फाइनेंस है, आपको पैसों से लेकर कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, आप बहुत हैप्पी हैं, इनको ये लगता है। और आप शायद नई शुरुआत कर चुके हैं, इनको लगता है कि आपने एक नई शुरुआत कर दी है किसी और इंसान के साथ। इनको ऐसा लगता है कि या तो आपने अकेले ही आगे बढ़ रहे हैं या आप नई शुरुआत कर चुके हैं, ये उनको लगता है। ठीक है, उनको लगता है कि आप बहुत ही पावरफुल पर्सन थे और आपने अपनी लाइफ को जीते हुए आगे बढ़ते गए, उनको कहीं पीछे छोड़ दिया है और अब आप इनके बारे में सोचते भी नहीं हैं और आप आगे बढ़ गए हैं। ये अभी आपके वो पर्सन जो आपसे जिनके बारे में आप देख रहे हो वो सोचते हैं। और इन्होंने इनको ये लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली जेस्चर वाले पर्सन थे, बहुत ही ज़्यादा जिनके जो बहुत ही अच्छे से अपने चीज़ों को, मतलब उनके साथ जो रिलेशनशिप था आपका, वो ऐसा उनको दिखता है कि आप उनके साथ बहुत ही अच्छे से रहे, बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप था, बहुत ही फ्रेंडली थे आप उनके साथ में। ये वो आपको इस तरह से याद करते हैं और इस तरह से आपको इस वक्त देख रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। उनके मन में क्या है, भले ही आपको वो ये सोचते हैं कि आप आगे बढ़ गए हो, कहीं चले गए हो, ये हो गया वो हो गया, लेकिन वो क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है, क्योंकि वो आपको अकेला छोड़ के जिस वक्त गए हैं और आपने अपने को संभाल लिया, अब आपको आपकी लाइफ में क्या ये वापस आना चाहते हैं या ये भी कहीं आगे चले गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों से दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, बैक स्टेप फील कर रहे हैं, इनको किसी ने बैक स्टेप किया है और बहुत दुखी हैं। और कोई ऐसी चीज़ें बार बार इनकी लाइफ में रिपीट हुई हैं कि अब वो चीज़ या वो गलती अब ये बार बार नहीं करना चाहते हैं। शायद ये पछता रहे हैं आपको छोड़कर, शायद इनके मन में बहुत दुख है कहीं ना कहीं कि ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपको छोड़कर, आपसे दूर होके, आपसे अलग होके, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, ये एक ऐसे पर्सन है कि जो आपके बारे में सोचते हैं, जहाँ आप बैलेंस हो चुके हो वहाँ आपके बारे में ये सोचते हैं कि क्या मैं एक नई शुरुआत करूँ इनकी तरफ, क्या मैं इनकी तरफ एक मैसेज करूँ, क्या मैं इनसे बात करूँ, ये इस तरह से ये सोच रहे हैं इस वक्त में। ठीक है, वो आपसे कनेक्ट होने के बारे में मतलब इस तरह से सोचते हैं कि क्या मैं नॉर्मल ही बात कर लूँ आपसे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप जो वीडियो देख रहे हो ना, आपकी गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है। आप मोस्टली पीपल जो भी यहाँ वीडियो देख रहे हैं उनके वो स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, वो पैसों को लेके बहुत स्टेबल हैं, आपने जिन्होंने भी ये वाला पायल चूज़ करा है, और आप गवर्नमेंट सर्विस में हो सकते हो, कुछ ऐसा चीज़ हो सकता है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने के लिए ये सोचते चलो मैं एक मैसेज, भले ही मुझसे बात ना करे, भले ही वो कुछ ना हो, कि क्या मेरे से मैसेज करके दुआ सलाम कर लूँ, बात कर लूँ, ऐसा वो कुछ सोचते हैं। ठीक है, फिर उनको डर लगता है, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, डरते हैं सिचुएशन में। किस सिचुएशन में डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको बात ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो आप उनको कहो कि क्या मतलब है, आप इस वक्त क्यों आए हैं यहाँ पर, क्यों आए हैं, मतलब क्या है। यानी इस तरह से वो सोचते हैं कि आप तो बहुत स्ट्रांग हैं, आप तो अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हो, अब क्या मैं मैसेज करूँ, मुझे गलती का एहसास है अपने, मेरे मतलब वो अपनी गलती के लिए पछता रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक मैसेज करना चाहते हैं पर्सन, लेकिन उसमें भी इनको डर लग रहा है, इनको डर लग रहा है कि क्या मैं इस पर्सन को वापस से अप्रोच करूं, ऐसा ना हो कि मुझे मना कर दे। बड़ा ही मतलब मन में उनको बहुत ही ज़्यादा बार बार ये बात आती है, पर उनको लगता है मैंने तो उसके साथ बहुत गलत कर दिया, अब ये मेरे पास क्यों आना चाहेगा या चाहेगी। ठीक है, ये पर्सन अंदर ही अंदर अपनी चीज़ों से लड़ रहा है, ये पर्सन बार बार इसी चीज़ को लेकर अंदर ही अंदर इनके एक ये चीज़ हो रही है कि क्या मैं इसके पास जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि ये पर्सन आपके पास आने के बारे में बहुत सोचते हैं। और शायद अब ये अपने किसी फ्रेंड सर्कल में, जो कि म्यूचुअल आपको भी जानते हों या इनको भी जानते होंगे, ऐसे लोगों के साथ जब ये इस बात को रखते हैं तो वो शायद इनको कहीं ना कहीं डिमोरलाइज भी करते हैं कि यार तुमने तो पहले ही उसको छोड़ रखा है, उस बंदे या बंदी ने, तो यार तुम देखो तुमने उसको कितना हर्ट करा, अब तुम उसके पास वापस जाना चाहते हो। तो वो लोग उनको डिमोरलाइज कर देते कि भाई तुम क्यों जाना चाहते हो, वो पर्सन आपको देखेगा भी नहीं अगर उसने तुम्हें, मतलब उनको अगर आपने उनको मैसेज कर दिया तो वो क्या सोचेंगे आपके बारे में, ऐसे कुछ भी चीज़ें कह के वो उनको डिमोरलाइज करते हैं, मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को आपसे बात करने के लिए, बहुत डर है इनके मन में इस वक्त।
ठीक है। इनको ये अपने आप में एक ऐसी चीज़ सोच रहे हैं कि चलो, फिर भी ऐसा हो सकता है ये अपने मन में कहीं, अपने मन में एक जो होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने के बारे में सोचें, एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने के बारे में सोचें। भले ही इनको ये दुविधा है, भले ही इनको लोग डिमोरलाइज कर रहे हैं, लेकिन ये एक स्टेप आपकी तरफ लेना चाहते हैं, ये एक स्टेप लेना चाहते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, हम ये देख लेते हैं। अभी तो ये इनके मन की बात है। अब इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इनका नेक्स्ट एक्शन हम देख लेते हैं। तो एंजल्स प्लीज़ बताएं इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू मेक अ मूव टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ एक मूव करना चाहते हैं। ये चाहते हैं आपके साथ में रीयूनियन करना, बहुत ज़्यादा मन है इनका आपसे कनेक्ट होने को। इन्हें अपनी गलतियों का बहुत एहसास है और ये अपने आप में एक सारी चीज़ों को समेट कर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ ये जुड़ें, ये वापस से आपसे कनेक्ट हों। ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में अपने आप को फील करते हैं, इसीलिए आपके पास वापस आ गए, इसीलिए आपके बारे में सोच रहे हैं। तो ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। और अब ये आपको मनाना चाहते हैं। आपको जिस भी वजह से इन्होंने तकलीफ़ दी है, मन में आपको धोखा दिया, जो भी कुछ भी रीज़न रहा हो आपसे दूर जाने का, अब ये पर्सन आपको मनाना चाहते हैं। नेक्स्ट मूव में ये आपकी तरफ मैसेज करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये चीज़ लग रही है, ये आपको मना कर ही रहेंगे। इन्होंने ये मन में सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मेरी बेइज्जती हो जाए, लेकिन मैं इस पर्सन को मना के रहूँगा, मैंने गलती की है और मुझे बात तो करनी है। ये इनको लग रहा है रीयूनियन करना चाहते हैं। ये आपसे एक बार अकेले में बात करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि मैं एक बार इस पर्सन को समझा सकूं, एक बार मुझे मौका मिले तो मैं इस पर्सन को अकेले में समझाऊं, बात करूं, जो भी कुछ गलतियां हुई हैं हम दोनों के बीच में शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूं, कुछ चीज़ें हैं जिसको सुधारने की कोशिश करूं। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आने वाले हैं, आपको मनाने वाले हैं और आपको कहीं लेके जाके समझाने की कोशिश करने वाले हैं कि इन्होंने बहुत गलती की है, इनसे गलतियाँ हुई हैं और ये अपनी गलती को मानने के लिए तैयार हैं। ठीक है, एक कार्ड और मैं निकालती हूँ लास्ट। तो ये चाहते हैं कि ये जो आपके मन में इनके प्रति जो भी एक होता है ना, एक लिमिटेशंस हैं, एक आप इनको लेकर आपने जो बुराई सोच रखी या इनकी चीज़ों को आप कहीं समझ नहीं पा रहे, वो उस चीज़ से ये आपको अवगत कराना चाहते हैं, उस चीज़ से आपको बाहर निकालना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप उस चीज़ से बंध गए हो, कहीं ना कहीं आपने इनकी इमेज, इनके लिए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन आप इनके लिए गलत सोचते हो और ये इस चीज़ से आपको बाहर निकालना चाहते हैं। भले ही फिर कुछ भी हो, बट ये कोशिश करना चाहते हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं और बात को इस तरह से बताना चाहते हैं कि मैंने गलती की है, मुझे माफ़ कर दो और जो भी कुछ है उसको हम सही कर सकते हैं, तो उसके बारे में करेंगे सही। एक आपके लिए एडवाइस कार्ड मैं यहाँ निकाल लेती हूँ। यूनिकॉर्न की तरफ से आपको क्या एडवाइस है इस सिचुएशन में जहाँ रीयूनियन होना है, आपका ये पर्सन रीयूनियन करना चाहते हैं, तो आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न, यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। आपको ये बोला कि भाई आप तो भाई एकदम से हर चीज़ से आप ब्लेस्ड हैं, आपके पास सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं और ये पर्सन भी अब आपके पास वापस आना चाहते हैं। तो अब आपको अपने मन से आप एक पावर में हैं, आप एक अथॉरिटी में हैं, आप अपनी चीज़ों को लेकर, इस पर्सन को लेकर सही डिसीजंस ले सकते हो। अब आपको चाहिए है कि आपको क्या डिसीज़न लेना है। सो इट्स अप टू यू, आपको क्या डिसीज़न लेना है आप अपने आप से ले सकते हो, क्योंकि आप जब आपके पास सब कुछ है तो आप बहुत ही खुश हैं, बैलेंस हैं चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर आप अपने डिसीजंस को खुद ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि आपको सही निर्णय लेना है, सही डिसीजन लेना है। अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं, बात करते हैं आपसे, मनाते हैं आपको, क्यों क्या कहते हैं, अगर आपको वो सारी चीज़ें ठीक लगती हैं तो आप अपने हिसाब से वो डिसीज़न लीजिए, नहीं तो मूव ऑन कीजिए या डिसीज़न लीजिए, ये आपके ऊपर है। रीयूनियन करना ना करना आपके हाथ में है, ना कि उस पर्सन के हाथ में। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ में रिलेट की होगी।
और अगर रिलेट किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए, जिन्होंने भी ये दूसरा कार्ड चूज़ करा था बैलेंस का, चलिए हम इनकी रीडिंग देख लेते हैं कि इनके पर्सन की क्या थॉट है ये रियूनियन के बारे में। तो सबसे पहले वो आपको किस तरह से देखते हैं, हम उसके बारे में कार्ड्स निकालेंगे कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको किस तरह से देखते हैं, उन्हें क्या लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। उन्हें लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हैं, बहुत मैच्योर हैं आपके अंदर, आप चीज़ों को सही तरीके से गाइड कर सकते हैं, चीज़ों को सही तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है और आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ये उनको लगता है। आप बहुत गंभीर हैं, उनको ये भी लगता है कि आप बहुत गंभीर इंसान हैं, जो कि चीज़ों को ऐसे ही नहीं बल्कि ध्यान से देखते हैं, जो कि चीज़ों को समझते हैं कि ये चीज़ सही है कि गलत है, इस तरह से सोचते हैं। उन्हें लगता है कि आपके कान भरने वाले बहुत लोग हैं, आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आते हैं, उनको ये लगता है। और यही रीज़न है कि आपके बारे में वो ये सोचते हैं कि आप कर सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन आप दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आते हैं, ये आपके अंदर एक प्रॉब्लम उनको नज़र आती है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। वो सोचते हैं आप बेपरवाह बेफिक्र हो जाते हैं, जब भी आपको डिसीज़न लेने हैं तो आप ज़्यादा चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते हैं और आप बेपरवाही के साथ एक काम करना शुरू कर देते हैं, लापरवाही के साथ। आपके अंदर उनको लापरवाही दिखती है, ये चीज़ें वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप लापरवाह हैं, आप दूसरों की बातों में आते हैं। भले ही ये सब चीज़ें होने के बाद भी आप अपने अंदर जो मतलब बहुत एक्सपीरियंस है आपको, स्टेबल हैं, ये चीज़ वो देखते हैं। और उनको ये भी लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक साथ चलते हैं, बर्डन ओवर बर्डन है, चीज़ों को लेकर आप बहुत ओवर बर्डन रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या जो भी चीज़ें हैं। तो इसी वजह से वो आपको छोड़कर चले गए। रीयूनियन के बारे में अभी देखेंगे, यही जो रीज़न्स हैं कि उनको ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी आपकी और वो आपके बारे में ये सोचते हैं। आप ओवरबर्डन लगते हैं उन्हें लगता है कि आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हो, अपनी फैमिली के आगे तुम किसी और के बारे में नहीं सोचते हो। उनको लगता है कि आप शायद उनके बारे में भी नहीं सोचते हो, आप अपनी फैमिली के बारे में ही सोचते हो। अपनी प्रायोरिटी, आपकी प्रायोरिटी आपकी फैमिली है, ना कि ये पर्सन। तो ये उनको लगता है, ठीक है। और वही लोग आपको समझाते सिखाते पढ़ाते हैं और अपनी फैमिली और अपने और चीज़ों को ढोते हैं। आप अकेले बेपरवाह हैं आप उनकी तरफ से, उनको लगता है कि आप उनकी तरफ बेपरवाह हैं, यू डोंट इवन केयर अबाउट दैट पर्सन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वो आपके बारे में सोचते हैं। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि वो अपने बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर उनका खुद का क्या नज़रिया है कि क्या करना चाहते हैं वो रीयूनियन के बारे में। सॉरी, बहुत मैनिपुलेटिंग बने हुए हैं ये पर्सन जो भी हैं। ऐसा हो सकता है आप दोनों टीचिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं, दोनों ही कुछ ऐसा चीज़ें सिखाते हो दूसरों को जिससे कि दूसरे लोग लाभान्वित हों, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। ये पर्सन जो है बहुत ही मैनिपुलेटिंग, इनको खुद समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा मूव लें आपकी तरफ, ठीक है। और आप कभी कभी सोचते होंगे कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, कभी कुछ इस तरह की बातें करते होंगे, लेकिन आप फिर भी एग्जैक्ट इनके मन की बात नहीं समझ पाए होंगे आज तक। ये बात चीज़ें बहुत ही क्लियर है। ये पर्सन जो है, इनको लगता है कि आपको ये लगता है ये पर्सन जो है थोड़ा एग्रेशन में रहते हैं, हमेशा एग्रेसिव रहते हैं चीज़ों को लेकर, काम को लेकर। जहां आप लोगों के बारे में थोड़ा सोचते हो, इमोशनल हो, लोगों की बातें सुनते हो, वहीं ये अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं, अपने डिसीजन खुद करना चाहते हैं, इनको किसी की परवाह नहीं। और ये दोनों चीज़ें आप दोनों में अलग अलग हैं। जहाँ आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हो, वहाँ वो खुद को प्रायोरिटी देते हैं। उनको लगता है मुझे क्या पसंद है वो मैं डिसाइड करूँ, ना कि कोई और, ठीक है। ये जो पर्सन है आपको स्पाई करते हैं, इनके पास दो ऑप्शंस हैं, सीधी सी बात है, इनके पास दो ऑप्शंस हैं और ये आपको स्पाई भी करते हैं। और इनको लगता है कि मुझे किस ऑप्शन के ऊपर जाना चाहिए ये मैं सोचूंगा, ठीक है। तो इसलिए ये मैनिपुलेटिंग है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी एक और ऑप्शन है जिस पर ये काम करना चाह रहे हैं, और एक ऑप्शन है आप, जिसके पास साथ आपके पास आके ये रीयूनियन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग है इनकी कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। टावर मूवमेंट आया हुआ है इनकी लाइफ में। ये टावर मूवमेंट है बिकॉज ये वो टावर मूवमेंट है, ये आप दोनों की लाइफ में आया हुआ है, और ये वो टावर मूवमेंट है
जहाँ ये सोचते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे वापस से आपके पास नहीं आना है, ऐसा इनको लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इनको लगता है आप इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, आप इनके साथ चल ही नहीं सकते, आप ओवरबर्डन है, आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो, जहाँ ये खुद के बारे में सोचते हैं और आप सोचते हैं फैमिली के बारे में। तो यहाँ इनको लगता है कि हमारी आगे बन नहीं सकती, चीज़ें बन नहीं सकती, और ऑप्शन इनके पास ऑलरेडी एक और है। ये बहुत ही ज़्यादा आपको जज करते थे हमेशा से। इनको ये लगता है कि आप अपनी फैमिली को ही सोचते हो, मेरे लिए नहीं सोचते हो। तो इन्होंने अपने आगे ही इसको जस्टिफाई कर लिया कि आप जो हैं उनके बारे में सीरियस नहीं हो। ठीक है, तो ये पर्सन अभी भी मैनिपुलेटिंग है आपको लेकर बहुत ज़्यादा, इनके खुद के एक्शंस आपको लेकर क्लियर नहीं है, और ये आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा उतना अच्छा नहीं सोच रहे। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, अगर होगा तो। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा टू द पॉइंट बात करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इनको लगता है कि जो भी कुछ है, अगर आपसे बात होती है तो ये यही वाली बातें कहने वाले हैं आपसे कि आप जो है अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, आप ओवरबर्डन हैं, अपनी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, आप उनकी तरफ लापरवाह नज़रिया रखते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये मैसेज करते थे, कॉल करते थे, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। तो ये सब चीज़ें इनको हर्ट करी हैं, और ये चीज़ें ये आगे लेकर चले गए हैं, अपने साथ लेकर चले गए। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है ये आपसे तीखी बातें करेंगे शायद आपके साथ में। इनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, इनका नेक्स्ट मूव यही है कि ये अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस फील करें, और ये अपनी लाइफ में बैलेंस को लाना चाहते हैं। ठीक है, इनको लगता है कि आपके साथ इनका जो चीज़ें हैं वो उतनी बैलेंस नहीं हो पाती, क्योंकि इनको लगता है मैं अपने बारे में ही फोकस करूं, और आप जो हैं पूरी दुनिया को लेकर चलने वाले इंसान हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि इनको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपने बारे में ज़्यादा सोचना है। तो सेल्फ सेंट्रिक हैं ये पर्सन, सीधी सी बात। इनकी विश है अपनी चीज़ों को फुलफिल करना, पहले अपने बारे में सोचना, पहले अपनी चीज़ों को ध्यान में रखना, ये सारी चीज़ें इनकी है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन भी यही है कि अगर आपसे बात होती है तो टू द पॉइंट यही बात करेंगे कि हम अपने बारे में सोचेंगे पहले, मैं और कुछ नहीं सोच सकता। यहाँ ये हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ में एक बार बात ज़रूर करेंगे। ठीक है, आपके सामने अभी तक अगर इन्होंने बातचीत नहीं करी है तो ये एक बार आपसे बात करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये अपनी बात रखें। ठीक है, टावर मूवमेंट आ चुका है, फिर भी ये अगर आपसे बात करेंगे तो इनका नेक्स्ट एक्शन यही होने वाला है कि अगर अभी तक आपको ये बात सही से समझाई नहीं गई, अभी तक आपको नहीं पता चला हो, तो ये अपनी बातों को एक बार आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि आप डिसीज़न ले सको, क्योंकि इनको लगता है कि जो हमारे बीच दूरियां आई हैं इसका रीज़न आप है, ना कि वो। ठीक है, इनको ये लगता है, और ये बड़े प्रैक्टिकल हैं, और इनको लगता है आप बेवकूफ़ हैं, इमोशनल हैं। वो आपको इमोशनल समझते हैं जबकि वो खुद प्रैक्टिकल है। तो ये चीज़ें हो सकती है। कन्फ्यूज़न की स्टेट है इनके अंदर, क्योंकि ये अभी भी इनके पास 2 ऑप्शंस थे, तो कन्फ्यूज़न है। तो डेफिनेटली इनके पास 2 ऑप्शंस तो हैं, आपको मिलाकर एक और ऑप्शन भी है इनके पास, जिसके साथ में ये अपना आगे जाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास आकर भी ये बातचीत करेंगे, पर इनको लगेगा आप भी बहुत कन्फ्यूज़ हो, ये भी बहुत कन्फ्यूज़ है। तो बड़ी कन्फ्यूज़न वाली स्टेज है इस पर्सन के साथ में। ठीक है, जस्टिस अपने आप को देना चाहते हैं, इनको लगता है मैंने अपने आप को ही जस्टिस दे दिया है। तो बातचीत हो सकता है करें, लेकिन अपनी चीज़ों को ज़्यादा रखेंगे, अपनी प्रायोरिटी को सीधा अपनी बात करेंगे। मुझे क्या अच्छा लगता है वो वाली बात है। आपको ये वाली बात माननी है तो आओ, नहीं मानना है तो यू कैन चूज़ योर पाथ, इनको ये लगता है। ठीक है, यहाँ पर अब हम देखेंगे आपके लिए एक एडवाइस क्या होगी यूनिकॉर्न की तरफ से। बर्थ, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि देखो, आपको एक नया जन्म होता है ना, एक नई शुरुआत होती है, आपको एक नई शुरुआत करनी चाहिए। द फूल का कार्ड भी एक नई शुरुआत के बारे में बात करता है, और यहाँ पर बर्थ का कार्ड है, यानी कि आपको एक अगर ये बोला जाए, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको एक नई शुरुआत करनी चाहिए, एक नया चीज़ करना चाहिए। अगर आपको लगता है ये पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करता है, और आप अगर ये आपसे बात करते हैं, अगर ये पर्सन आपके सामने आके बात करते हैं और आपको लगता है कि आपको ये डिज़र्व नहीं करते, तो यू कैन स्टार्ट अ न्यू थिंग, यू कैन मूव ऑन। आप मूव ऑन कर सकते हैं और नई शुरुआत कर सकते हैं। बर्थ का कार्ड आया है। ठीक है, तो आपके लिए यही एडवाइस है कि आपको
अपने हिसाब से सोचना है। मतलब यहाँ पर रीयूनियन करना ना करना आपके हाथ में है। व्हाट डू यू वांट, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है या फिर एक नई शुरुआत करना है जहाँ आप चीज़ों को उसी तरह से डील कर सकते हो, थोड़ा बहुत सुधारों के साथ। ये सब चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। तो इनकी बात सुनिएगा और आपको डिसीजन लेना है, आप अपने हिसाब से वो डिसीजन लीजिएगा। अगर ये बात करते हैं आपसे आके बात करेंगे तो डिसीजन मेकिंग आपको ही करनी है, ओके। सो ये थी रीडिंग, आई होप ये आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं हम लास्ट वाले कार्ड को। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ करा है हम उनकी रीडिंग देखते हैं। और जैसे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, रीयूनियन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो पहले नंबर देखते हैं कि आपके पर्सन आपको किस तरीके से देखते हैं। जिस पर्सन के साथ आप रीयूनियन करना चाहते हो वो पर्सन आपको किस तरीके से देखते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। उनको लगता है कि आप एक वो पर्सन है जो दो लोगों के साथ में खुशियाँ बांटना पसंद करते हो। आप बहुत ही हैप्पी रहते हैं, इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा, और आपको हैप्पी, स्टेबिलिटी और ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। आप जैसी भी सिचुएशन में हैं आप खुश हैं, जिस भी कंडीशन में हैं आप बहुत खुश हैं और बहुत ही इमोशनल हैं, इनको ये लगता है। इनको लगता है बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं आप, अपनी चीज़ों पर फोकस करते हैं। आपने जो भी चीज़ें पाई हैं बहुत ही ग्राउंडेड लेवल से स्टार्ट किया है आपने, और आप बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन हैं, ठीक है। इनको ये चीज़ लगती है आपके बारे में, आपके पर्सन को। और देख लेते हैं। ये पर्सन सोचते हैं कि आप अपनी खुशियाँ जो भी चीज़ों से, इमोशनल चीज़ों से आप मतलब खुश हैं अगर किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप लोगों तक खुशियाँ तो बांटते हैं, खुश होते हैं, लेकिन उसका रीज़न नहीं बताते, उसका सोर्स नहीं बताते हैं। आपके सोर्स जो होता है ना खुश होने का, वो किसी को भी नहीं पता चलता है। आप जल्दी से अपनी बात, दिल की बात लोगों तक नहीं बताते हैं। आप अपनी दिल की बात अंदर ही रखते हैं। हो सकता है पहले आप बता देते होंगे, लेकिन आजकल जो है अभी तो आप ऐसा नहीं करते हैं। अभी आप अपनी मन की बात अंदर ही रखते हैं, ज़्यादा लोगों तक नहीं बताते हैं, ऐसा उनको लगता है। ऐसा उनको लगता है कि आप जो हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक ऐसे इंसान है जो सबको इक्वल समझते हो, सबके लिए आपके पास मन में दया है, प्यार है, करुणा है। वो ये सब सोचते हैं, इतना अच्छा सोचते हैं। देखिए आपके लिए, बताइए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। बहुत ही अच्छा सोचते हैं आपको लेकर, ठीक है, ऐसा उनको लगता है। पर उनको लगता है कि आप कोई एक्शन नहीं लेते। आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन जब बात आती है एक्शन लेने की, कोई काम करने की, वहाँ आप अपना एक्शन बंद कर देते हैं, आपने एक्शन नहीं लेते हैं। बात आपके अंदर की है, ये आप खुश रहते हैं, आप बहुत मेहनती हैं, बहुत इमोशनल हैं, सब कुछ है, लेकिन जब काम आता है कि आपको कोई रिलेशनशिप में जाके काम करना है किसी पर्सन के साथ, तो कुछ डेयरिंग करने के बारे में जब बात आती है तो वहाँ आप रुक जाते हैं। डेयरिंग काम नहीं कर पाते हैं, आपके अंदर डेयर नहीं है, ठीक है। यानी किसी इंसान के साथ में रहना एक डेयरिंग काम होता है, ठीक है, वो नहीं है। तो अब आपके पर्सन की सोच देख लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या सिचुएशन है। ये जो पर्सन है आपके पास आना चाहते हैं, आपकी तरफ इमोशनल फील कर रहे हैं। देखो ये आपकी तरफ भी आ सकते हैं या फिर ये मूव ऑन करके कहीं और भी जा सकते हैं, क्योंकि ये इस समय खोज रहे हैं किसी एक इंसान को जिससे ये इमोशनल अटैचमेंट फील कर सकें, ठीक है। ये जो पर्सन है आपके, वो खोज रहे हैं इस समय। उनके अंदर की एक, एक्चुअली उनको ये चीज़ हो सकता है ये आप ही को खोज रहे हो, क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कहीं अंतरात्मा ने इनको झकझोड़ा है, समझाया है कि देखो तुम कुछ भी सही गलत करोगे उसका तुम्हें ही परिणाम भुगतना पड़ेगा, कोई और नहीं भुगतेगा। तो अगर तुमने किसी भी इंसान के साथ कुछ गलत किया तो तुम्हें उसके बारे में खुद ही अवेयर रहना पड़ेगा। तो ये इंसान को ये चीज़ अच्छे से मालूम है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, तो ये बहुत अच्छे से ये मूव कर रहे हैं। ये जो पर्सन है आपसे दूर रहते हैं, ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है आपसे कहीं दूसरी शहर में रहते हैं, कहीं दूर, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों का, शायद ऐसा लग रहा है। और ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोचते बहुत हैं, आपको आपकी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, आपके साथ गुजारे हुए वक्त के बारे में, टाइम के बारे में सोचते हैं। और ये चीज़ के ऊपर बड़ा फोकस है इनका कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। सही गलत का इनको पता है कि क्या होना है, ओके।
ये आपकी तरफ आना चाह रहा है। डेफिनेटली ये कब जो है आपके लिए, डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू कम टू यू, बिकॉज ये थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ आने में हेजिटेशन फील कर रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं कुछ रुकावट है, कुछ मन में कुछ डर है, कुछ संदेह है, क्योंकि आप एक्शन नहीं लेते हो। तो शायद इनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं सब कुछ करूँ और ये बंदी या बंदा जो भी है एक्शन ना ले, सही समय पर सही निर्णय, सही समय पर सही एक्शन ना ले। तो ये इनको डर है मन में। यही एक रीज़न है कि ये रीयूनियन करने के पहले सोचेंगे। लेकिन यहाँ वक्त का पहिया घूमने वाला है आप लोगों के लिए, आपकी रिलेशनशिप के लिए शायद अब वक्त का पहिया घूमने वाला है। यहाँ आपको भी इस चीज़ का रियलाइजेशन हो गया है कि मुझे थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। और आपको तभी ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस मिल पाएंगे, क्योंकि अगर सिर्फ आप बातचीत करके रह जाओगे, फ़ोन कॉल मैसेज, तो ये पर्सन वहीं तक सीमित रहेंगे। लेकिन अगर आपको एक्शन लेना है तो आपको अपना, अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में चाहिए वापस, तो आपको थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। वक्त का पहिया घूमने वाला है, आपको उतना ही फल मिलेगा, उतना ही रिजल्ट मिलेगा जितना आप काम करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, जितनी आप अपनी इंटरेस्ट दिखाओगे इस चीज़ को लेकर, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन को, कि वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, इस रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं लेंगे कोई, क्योंकि यहाँ तो ये दिख रहा है वो आपकी तरफ आ रहे हैं, बस थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि पता नहीं क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ईगो है इस पर्सन के अंदर, थोड़ा ईगो है। ईगोइस्टिक होने की वजह से शायद ये बहुत गुस्से वाले भी हैं, ईगो भी है इनके अंदर। तो ईगो की वजह से ये पर्सन थोड़ा सा डर रहे हैं आपकी तरफ आने में, या इनको लगता है कि मैं मूवमेंट आपकी तरफ आऊँ कि नहीं आऊँ, इसीलिए अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। क्योंकि ईगो इनको कहीं ना कहीं रोक देता है, इनका ईगो इनको कहीं ना कहीं रोक देता है कि यार तुम ऐसे कैसे किसी के सामने आगे जा सकते हो खुद से। तो ईगो काम करता है और ये अपना चीज़ों को छोड़ देते हैं। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ये कहना चाहिए कि ये पावरफुल है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये अपनी पावर दिखा सकते हैं, और शायद चीज़ें यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ ऐसा एक्शन कर दें जिसके लिए आप तैयार ही नहीं हो, चाहे लोग तैयार नहीं हो, सिचुएशन तय हो सकता है आप, क्योंकि वेट करते होंगे कि हम तब घर में बताएंगे जब आपकी जॉब लग जाएगी, हम घर में तब बताएंगे जब आप स्टेबल हो जाओगे, ताकि हम चीज़ों को तुरंत कर पाएँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये यहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाहती, ये थोड़ा डेयरिंग है, ये बताना चाहते हैं, इनको लगता है कि ऐसा ना हो कि आप कहीं और चले जाओ, इसलिए वो तैयार हैं कि नहीं है, वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं लोगों के सामने। तो इस चीज़ से आपको डर लगता है, लेकिन वो इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम 10 बार पुरानी मतलब उसको सोचें। हमको चाहिए है कि हमको जो भी एक्शन लेना है वो तुरंत लेना है, ओके। ये पर्सन जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैजिक करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन यही होने वाला है। ये चाहते हैं किसी एक चीज़ पर पहुंचना। तो ये अगर आपके पास आएंगे तो शायद इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि ये चाहेंगे कि आपके घर वालों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, उनको बताया जाए, भले ही हम किसी भी स्टेज पर हों, हमें एक आंसर चाहिए, हमें एक चीज़ चाहिए है कि आपके साथ में इनका क्या होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसा कुछ देख रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, काम करते हुए नज़र आ रहे हैं चीज़ों के बारे में, और काफ़ी स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं। ये अपनी स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको अगर इनके अंदर ईगो है और ये अगर आपके पास आते हैं तो ये अपने ईगो को बड़ा उस पर काम करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा उसको कब काबू में करके देन दिस पर्सन विल कम टू यू, फिर ये आपके पास आएंगे। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ सिचुएशन है आपके पास आ सकते हैं, आपसे बात करेंगे, लेकिन इनको है कि भाई अब मुझे ना जो भी है सबको बताना है, मुझे रुकना नहीं है, मुझे सबको बताना है ये वाली बात क्या है, मैं आपके साथ में वापस आना चाहता हूँ, सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और ये काफ़ी केयर करते हुए नज़र आएंगे, आपको समझाइश करते हुए नज़र आएंगे। ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपको समझाना चाहते हैं, ये पर्सन आपको आपके मन के डर को भगाना चाहते हैं, और ये दिखाना चाहते हैं कि देखो अगर हम एक्शन नहीं लेंगे अपने लिए तो फिर ये एक्शन कोई और ले लेगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ वो बताना चाहते हैं आपको, ठीक है। तो आपको आपके मन का जो डर है वो भगाना चाहते हैं, आपको आप जो एक्टिव नहीं हो उसको एक्टिव करना चाहते हैं। आपके लिए एक एडवाइस कार्ड निकाल लेते हैं इस सिचुएशन में। ओके, फ्यूचर, जस्ट सी फ्यूचर, लेट गो
ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर आपके लिए ये एडवाइस आई कि आपको जो पुरानी चीज़ें हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, पुराना जो भी टाइम जिस तरीके से भी गया उस पर ध्यान नहीं देना है। फ्यूचर के बारे में सोचिए, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए और फिर आपको स्टेप लेना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि फ्यूचर आपकी अगले जो भी हम आज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें अगर अपना फ्यूचर किस तरीके का चाहिए है उस पर हमें काम करना है। अगर आपको अपने फ्यूचर में कुछ चाहिए है तो उस पर आज काम करना ज़रूरी है। यही ये वाला बंदा यहाँ पर आपसे कह रहा है, ये आपको समझाइश करेगा ना, तो यही कहना चाहेंगे कि हम अपनी चीज़ों को लोगों तक बताएं। यहाँ पर फ्यूचर के लिए हमें अपने आज ही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको एडवाइस में भी आई है, ठीक है। और हमें पुरानी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना कि हमने पहले क्या किया था, पहले क्या हुआ था, वो सब चीज़ें अलग होती हैं। पास्ट जो गुजर गया वो अलग चीज़ है। हमें आगे बढ़ना है, नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, तो हमें आगे बढ़ना है, चीज़ों को समझना है और उस पर एक्शन लेना है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और देखते रहिए नई नई रीडिंग्स के लिए। डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।